क्या आपको पता है कि जिस पेट्रोल के लिए आप प्रति लीटर 96 रुपए से ज्यादा चुका रहे हैं, उसकी वास्तविक कीमत महज 32 रुपए 84 पैसे है, जबकि डीजल की असली कीमत जानकर भी आप चौंक जाएंगे। असली कीमत 34 रुपए 40 पैसे है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पेट्रोल डीजल पर करीब 300% तक ज्यादा टैक्स वसूल रही है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारतीय पॉकेट की कीमत $75 प्रति बैरल तक है। इस कीमत से राजस्थान में 16 फरवरी को पेट्रोल की मूल कीमत 32 रुपए 84 पैसे थी। इस पर केंद्र सरकार हमसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तौर पर प्रति लीटर 32 रुपए 98 पैसे वसूल रही है, जो पेट्रोल की बेस प्राइस से भी ज्यादा है। वहीं राज्य सरकार 24 रुपए 94 पैसे वसूल रही है। इसके अलावा रोड सेस, लाइसेंस फीस, डीलर कमीशन पर वैट और डीलर का कमीशन भी इसमें जोड़ दिया जाए तो पेट्रोल पर हम मूल कीमत के बाद 62 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर ज्यादा दे रहे हैं। और इसी तरह डीजल की बेस प्राइस 34 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है, जिस पर हमसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 53 रुपए 67 पैसे तक टैक्स वसूल रहे हैं। कोरोना संकट के दौर में राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 बार वैट बढ़ाया और 1 बार घटाया भी। प्रदेश में अब पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वैट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद भी देश और प्रदेश में पेट्रोल डीजल के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि से रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ महंगा हो गया, त्राहिमाम हो रहा है। तो पूरा गणित आपके सामने है, किस तरीके से जो दाम है वो तय होते हैं और एक्चुअल प्राइस क्या है, उसके बाद जो अलग अलग टैक्स लगते हैं, उसके बाद किस तरीके से दामों में इजाफा होता है, दाम बढ़ते हैं, राज्य सरकार कितना वसूलती है, केंद्र की सरकार कितना वसूलती है, और इस सभी कंफ्यूजन में, इस सभी पेचीदगियों में आम लोगों को कितना नुकसान होता है वो भी आपको समझना होगा। और वास्तविक कीमत क्या है वो जानकर भी आप चौंकेंगे, वो डीजल की हो या फिर पेट्रोल की हो। उसके बाद जब आप 96 रुपये पेट्रोल के लिए चुकाते हैं, 88 रुपये डीजल के लिए देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि परेशानी लाजमी है। पेट्रोल बेस प्राइस और सेंट्रल एक्साइज 32 रुपये 98 पैसे, और इसके अलावा पेट्रोल का गणित आपको समझा रहे, स्टेट वैट 24 रुपये 94 पैसे, और इसके अलावा रोड सेस 1 रुपये 50 पैसे, इसके अलावा TCS 0.06। सरकारों के टैक्स मिलाकर 300% बढ़ रही हैं दरें, और ये किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है चुका पाना। और लगातार जिस तरीके से पिछले 1-2 महीने में वृद्धि हो रही है पेट्रोल डीजल के दामों में, उससे ये गणित आपके सामने हम रख रहे हैं कि आपको पूरी स्थिति समझ में आनी चाहिए। सेंट्रल एक्साइज कितना है और वैट कितना लगाया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने 2 बार वैट बढ़ाया, 1 बार वैट को घटाया भी है, जो थोड़ी सी राहत वाली मानी जा रही थी घटाने के बाद, लेकिन एक्साइज ड्यूटी लगातार केंद्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है। अब क्योंकि तेल कंपनियों पर से नियंत्रण सरकार का कहीं ना कहीं खोता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे भी आप समझ सकते हैं लगातार लोगों में गुस्सा, आक्रोश इसी बात को लेकर कि केंद्र की सरकार तेल कंपनियों पर से अपना नियंत्रण क्यों खो रही है, तेल कंपनियों पर नियंत्रण क्यों नहीं है, या फिर तेल कंपनियों को रोका क्यों नहीं जा रहा जब लोग वैसे ही परेशान हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं, सीधा मैं उन्हीं का रुख करूंगी। निर्मल, जहां पर उम्मीद ये की जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आएगी, लोगों को राहत मिलेगी, वहां पर ऐसी तस्वीर वाकई में सामने आना, जहां पर 100 का आंकड़ा पार करता हुआ पेट्रोल डीजल दिखाई दे रहा है, वो वाकई में चिंताजनक है आम लोगों के लिहाज से। निश्चित तौर पर चिंताजनक है दीपा। देखिए, जैसे ही पेट्रोलियम के दाम बढ़ते हैं वैसे ही तमाम जो ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ते हैं, और ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ते हैं तो जो फूड ग्रेन है, खाने का खाद्य तेल है, कपड़ा है, मतलब कुल मिलाकर जो आम आदमी की जो जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सभी महंगे हो जाते हैं। अगर पिछले 1 साल की बात करें दीपा, देखिए आज ही के दिन 18 फरवरी 2020 को जो पेट्रोल के दाम थे 76 रुपए के आसपास थे, आज वो 97 रुपए को छू रहे हैं। यानी 1 साल के अंदर 20 रुपए से ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, 17 रुपए से ज्यादा डीजल के दाम बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर आज तक आजाद भारत के हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ जब कभी भी 1 साल के अंदर 5 रुपए से ज्यादा पेट्रोल या डीजल के भाव बढ़े हों। यहाँ 20 रुपए बढ़ जाते हैं, और वो भी कोरोना पैंडेमिक जैसे दौर में। तो निश्चित तौर पर आम आदमी की कमर टूट गई है, और वो पेट्रोलियम को लेकर के त्राहिमाम कर चुके हैं। गैस के दाम, जैसा आपको पता है कि 2 महीने के अंदर 125 रुपए से ज्यादा रसोई गैस के दाम बढ़ चुके हैं। डीजल और पेट्रोल गंगानगर में 100 रुपए पार पहुंच गया, राजधानी जयपुर में 97 को टच कर रहा है पेट्रोल। तो निश्चित तौर पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी, और इसके बढ़ने से सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो आम आदमी की जरूरत का सामान था, अगर निर्माण सामग्री की बात करें तो सीमेंट महंगा हो गया है, बजरी महंगी हो गई है, पत्थर जो मैशनरी स्टोन आता है वो महंगा हो गया है। इसकी वजह से रसोई के अंदर जो खाद्य तेल, सब्जियां या दाल और अनाज जो होता है उसके दाम एकदम से बढ़ गए। तो निश्चित तौर पर
जब तक पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा तब तक टैक्सेस की यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। और देखिए दीपक, कितनी बड़ी विडंबना है, जो गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान का जो सरहदी क्षेत्र है, सरहदी जिला है, पंजाब से जिसकी सरहद लगती है, पंजाब में पेट्रोल के दाम 84 रुपए के आसपास हैं और गंगानगर के अंदर पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार हैं। तो 16 रुपए का वेरिएशन बहुत कम जगह के अंदर। निर्मल, श्री गंगानगर में ऑयल डिपो ना होना भी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से वहां पर लगातार दाम बढ़ भी रहा है। जो अंतर देखिए बिल्कुल ऑयल डिपो नहीं होना निश्चित तौर पर बड़ी वजह दीपा, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि गंगानगर का जो डंपिंग पॉइंट है जयपुर बनाया जाएगा, क्यों नहीं जोधपुर से सप्लाई की जाती, पहले जयपुर आएगा पेट्रोल डीजल, फिर यहाँ से गंगानगर जाएगा तो निश्चित तौर पर महंगा मिलेगा। तो ये सब देखना होगा केंद्र सरकार को, कहीं ना कहीं केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो लगातार बढ़ा रहे हैं। आज हमने आपको जैसे कल शाम को हमने खुलासा किया था कि जो पेट्रोल की जो बेस प्राइस है उससे ज्यादा तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है पेट्रोल के ऊपर। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने पेंडेमिक के दौर में जो सेंट्रल एक्साइज बढ़ाई थी 14% तक, उसको कम करना चाहिए। राज्य सरकार ने 2% की राहत दी और भी राहत की इस समय जरूरत है, क्योंकि राज्य सरकार के स्तर पर भी 3 बार कोरोना काल के अंदर 3 बार पेट्रोल डीजल के ऊपर सेस बढ़ा, तो उसको भी कहीं ना कहीं घटाने की जरूरत है। और इस सब का इम्पैक्ट ये आ रहा है दीपा कि जो पेट्रोलियम डीलर हैं उनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई दरों की वजह से 50% तक बिक्री कम हो गई है। तो बिक्री कम हो गई है तो निश्चित तौर पर उनका मार्जिन कम हुआ है, तो नुकसान सभी को हो रहा है। अब तो इस बात की उम्मीद है कि जल्दी ही केंद्र और राज्य सरकार और सिर्फ जो वाहन चालक हैं या फिर जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं को नहीं इससे खामियाजा भुगतना पड़ रहा, बल्कि इनडायरेक्टली कई सारी चीजें और अपने आप में महंगी हो जाती है, जैसे कि आपने भी उदाहरण दिया। लेकिन जो टैक्सेस का झोल है निर्मल, मैं चाहूंगी वो भी जरा आप समझाएं, क्योंकि अलग अलग टैक्स मिलकर राज्य सरकारों को भी हम दे रहे हैं, केंद्र की सरकार को भी हम दे रहे हैं, राहत कहीं पर नहीं मिल रही है। वो टैक्स का झोल आम आदमी किस तरीके से समझे? निर्मल, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, निर्मल से संपर्क टूट चुका है, लेकिन वो पूरा गणित आम लोगों को समझना, क्योंकि इस गणित को देखकर अब लोगों का गुस्सा और भी सातवें आसमान पर है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जब एक्चुअल कीमत, जो वास्तविक कीमत है वो 32 रुपए है, तो फिर हम क्यों 96 रुपए दे पेट्रोल के लिए। और डीजल को लेकर भी लोगों में गुस्सा, 88 रुपए के हिसाब से डीजल बिक भी रहा है, जो वास्तविक कीमत है उससे बढ़ के जब देना पड़ रहा है आम लोगों को, तो ऐसे में उम्मीद सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार हो जाती है। साफ तौर पर श्रीगंगानगर सबसे महंगा है। इसके अलावा राजस्थान में भी जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, राजस्थान में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आम लोग बेहद परेशान, गुस्से में भी हैं।